बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरा आज का मौजू है समाजी बुराइयों का इंसदाद। हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह ने क्या खूब फरमाया है, ये बंदगी खुदाई वो बंदगी गुदाई, या बंदाए खुदाबन या बंदाए ज़माना। इरशाद रब्बानी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने अहले अयाल को उस आग से बचाओ। आज हम अखलाकी तबाही के कितने भयानक दौर से गुज़र रहे हैं। वहशत व बर्बरियत के स्याह बादल हर तरफ छाए हुए हैं। आए दिन हम शराफत व तहज़ीब का जनाजा अपनी आँखों के सामने उठते देखते हैं। इसकी वजह यह है कि हम अपने खालिक़े हकीकी को फरामोश कर चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा सबब अक़ीदा का फ़साद और ईमान की कमज़ोरी है। मुसलमानों में ख़ास तौर पर अरकान इस्लाम से गफलत व तसाहिल, कसदन नमाज ना पढ़ना, बेनमाजी, मुसलमानों की कसरत, ज़कात को अदा ना करना, हज और रोज़े से रूगर्दानी एक आदत बन गई है। साथ ही कत्लो गारतगरी, खून रेज़ी, शराब नोशी, चोरी डकैती, सूदी कारोबार, तिजारती मामलात में धोखा ज़ही, जुल्म और रिश्वत, चोर बाज़ारी, अखलाकी गिरावट, ख़यानत, झूठ, बहतान तराशी, झूठी गवाही, बदअहदी, गलत रसूमात का गलबा समाजी बुराइयाँ जड़ पकड़ती जा रही हैं। सच्चाई की जगह झूठ और मोहब्बत की जगह नफ़रत और इंसाफ के नाम पर जुल्म व इसार के बदले खुदगर्जी अब हमारे समाज का हिस्सा बन चुके हैं। यही ज़माना हाज़िर की कायनात है क्या? दिमाग रोशन, दिल तीरा और निगाह बेबाक। आज अगर हमने इस चीज़ को ना समझा कि दुनियावी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ हमारा तसव्वुर क्या है, हमारी निगाह में दुनिया है क्या, हमारी ज़िंदगी का नस्बुल क्या है, बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नाउमीदी, बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नाउमीदी, मुझे बता तो सही कि और काफरी क्या है। ये सारी तगोदो, ये जिद्दोजहद और मेहनत व मशक्क़त आखिर किस लिए है? हमारा बुनियादी अक़ीदा क्या है? आया खुदा की ज़ात पर हमारा कामिल यकीन है? इस अक़ीदा को समझना और जांचना इतना ही ज़रूरी है जितना किसी इमारत की मजबूती और पायदारी का हाल मालूम करने के लिए जानना ज़रूरी है कि इसकी बुनियादें कितनी गहरी, कितनी मजबूत हैं। इस अक़ीदे को मखसूस अखलाकी तरबियत से इंसान बनता है। इज्तिमाई तौर पर असल मकसद निज़ाम की तामीर हुआ करता है, क्योंकि अफराद ही वो मसाला हैं जिनसे जमायत का कसर बनता है। अगर इंसान को खुदा की मार्फत हासिल हो जाए, वो सिर्फ़ खुदा को ही हाकिम और मता समझे और अपने इरादा और इख्तियार को अहकाम खुदाबंदी के ताबे कर दे और उन तरीक़ों को मालूम करे जिससे खुदा की खुशनुदी हासिल हो सकती है। और जब वो तरीक़े मालूम हो जाएं तो इन्हीं के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे। फिर वो खुदा की खुशनुदी के समरात और अल्लाह की नाखुशी के नताइज से पूरा वाकिफ़ हो जाए, ताकि हयात दुनिया के नामुकम्मल नताइज से धोखा ना खाए। तो समाजी बुराइयों, अखलाकी बुराइयों, सियासी बुराइयों का इंसदाद खुद ब खुद हो जाएगा। इन तारीख हालात में मायूस कुन वाक़यात हैं। अगर उम्मीद व नजात और सलामती व तहफ़्फ़ुज़ की कोई उम्मीद बाकी है तो वो सिर्फ़ इस्लाम के पैगाम अमन व आफ़ियत में है। बिगड़े हुए इंसानों का सुधार अगर मुमकिन है तो सिर्फ़ रब्बे कायनात के अदले रहमत भरे निज़ाम पर ईमान लाने और इस पर अमल करने में है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना की अतायत व फरमाबरदारी दोनों जहाँ की सादतें सुरखरुई का सरचश्मा हैं। ये सच है, नबी का उसवा हसना तुझे ये दर्ज देता है, नबी का उसवा हसना तुझे ये दर्स देता है कि तेरी ज़िंदगी कुरान की तफसीर हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।